कल शाम को दिल्ली से आया एक युवक साधक सागर नाम का, पूछा कि ध्यान करने का लाभ क्या है। उन्होंने इस ढंग से कहा कि हम ध्यान करते रहें, हम कैसे जाने कि हमारे में ध्यान अवतरित हुआ, हमारे में कौन सा परिवर्तन आएगा जिससे हम जाने कि ध्यान सफल हो रहा है। मैंने कहा कि ख्याल आ जाएगा तो वहीं कहूँगा। ध्यान का सबसे बड़ा काम यह है, हमारे ऊपर जो अविद्या का आवरण है उसे हटाता है और एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करता है जो दुनिया के सारे घात प्रतिघात को सहने की क्षमता रखता है। दुनिया में सुख और दुख, हानि और लाभ, अनुकूल और प्रतिकूल के झमेले बने रहते हैं और ऐसी स्थिति में इन सबको सहने की शक्ति यदि कोई प्रदान करता है तो वो है साधना, वो है ध्यान, और कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। एक शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, या तो उसको कोई रोग लगेगा नहीं, और यदि लगा भी तो जल्दी चला जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख आते हैं और उसके लिए दुख प्रतिरोधक क्षमता चाहिए। वो दुख प्रतिरोधक क्षमता है विवेक। ध्यान से विवेक जागृत होता है, विवेक मजबूत होता है। ध्यान का काम है आदमी को सहिष्णुता प्रदान करना, सहिष्णु बनाता है, और ये अध्यात्म की सबसे बड़ी कसौटी है। यही एक पहचान है कि आदमी सहनशील होता है, एक ध्यान करने वाला और एक ध्यान न करने वाला, अर्थात एक धर्म की आराधना करता है और एक धर्म की आराधना नहीं करता है। दोनों में क्या अंतर है? यदि ध्यान करने वाला भी थोड़ी थोड़ी बातों में उत्तेजित हो जाए, उलझ जाए, अनुकूल और प्रतिकूल घटना को पाकर विचलित हो जाए, असहनशील हो जाए, तो ध्यान न करने वाले के समान ही हुआ। ध्यान करने वाला और ध्यान न करने वाले में बुनियादी अंतर होना चाहिए, तभी ध्यान का फल है। यह बात सही है कि ये घटना तुरंत नहीं घट जाती है, समय लगता है, लेकिन यदि उसके बीज हमने रोप दिया है, बीज का वपन कर दिया है, तो धीरे धीरे उसे अंकुरित होना है, पुष्पित और पल्लवित होना है, और उसको वृक्षाकार बनना है, बशर्ते कि हम उसकी सुरक्षा करें, सेवा करें। इसलिए हमारे जीवन में तमाम घटनाएं घटती हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। यदि हम उन सबको सहने की शक्ति हम अर्जित कर रहे हैं या उन्हें सहते हैं, कहना चाहिए कि जब ये घटनाएं घटती हैं तो निश्चित है साधक विचलित हो जाता है आरंभ में, लेकिन धीरे धीरे उसमें अंतर आता जाएगा। वो खुद महसूस करेगा, जिन बातों को लेकर, जिन घटनाओं को लेकर मैं बहुत क्षोभित हो जाता था, आंदोलित हो जाता था, कई दिन तक उसके बारे में सोचते रहता था, अब उसे मैं जल्दी समाप्त कर देता हूँ, उससे जल्दी छुट्टी पा जाता हूँ। और आगे बढ़ेगा और जल्दी उससे छुट्टी पाएगा। जितना वो साधना में आगे बढ़ता जाएगा उतना ही
वह समस्याओं से त्राण पाने का या उससे लड़ने का वह क्षमता अर्जित करता जाएगा, उसके अंदर स्वयं वो शक्ति आती जाएगी। हम ये देखें कि ध्यान करें और इसके फल में हम सहनशील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। किसी ने कटु कहा, किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, किसी ने कुछ कहा, ऐसी स्थिति में विचलन होता है। सम्मान में भी विचलन होता है, कोई प्रशंसा करता है तो भी विचलन हो जाता है, हम एकदम हर्ष में आ जाते हैं और उसी के बारे में सोचते रह जाते हैं। दोनों ही विचलन है। तो दोनों में जो समता भाव जगे, ध्यान का काम है समता भाव जगाना, सम रहना, आंदोलित न होना। ये प्रयोग से होता है, कोई भी करे उसके जीवन में आएगा। कोई कहता रहा है न प्रयोग करे तो नहीं आएगा। फिर अब यही बात मैंने जो अभी कही कि एक दिन का काम नहीं है कि एक ही दिन में पूरा हो जाए। गिरत परत चढ़ी ऊंचा, कबीर साहब जी ने कहा है कि गिरत परत चढ़ी ऊंचा, कहें कबीर राम नहीं छाड़ो गिरत परत चढ़ी ऊंचा। गिरते चढ़ते पड़ते धीरे धीरे होता है, कई बार हारता है, कई बार जीतता है, कई बार संकल्प लिया रहता है फिर हार जाता है, फिर संकल्प लेता है, फिर कुछ दिन चलता है, फिर लुढ़क जाता है। ऐसे करते करते वो मजबूत बनता है। गिरत परत आखाड़ा माही होए पहलवा भाई। कोई पहलवान ऐसा नहीं है कि बस सीधे पहलवान बन गया है। न जाने वो अखाड़े में जाकर कितने बार अपने पुराने पहलवानों से मुक्का खाया है, उससे पटका गया है, बहुत कुछ सहता है तब पहलवान होता है। साधना के मार्ग में भी यही स्थिति आती है। साधना करते करते बहुत सी विघ्न बाधाएं आती हैं, उनसे सहने की क्षमता बढ़ती है। कहीं भी आप अकेले में चले जाएं और कहें कि हम पूर्णता को प्राप्त कर लें, ठीक है, आप ध्यान अकेले में कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग आपके व्यवहार में होगा, लोगों के बीच होगा। हमारे अध्यात्म की कसौटी व्यवहार में होती है। हम आध्यात्मिक उन्नति किए, इसकी पहचान क्या है? इसकी कसौटी कहाँ होगी? इसकी कसौटी होगी व्यवहार में। व्यवहार में हम कितने सहिष्णु हैं, कितना लोगों से सहते हैं, कैसा बोलते हैं, इस पर निर्भर करेगा। नहीं तो एकांत में गए, साधना में तपस्या किए खूब और थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, भवक पड़े। आप लोग तपस्वियों की कथा सुने होंगे, लंबी तपस्या उन्होंने की, काफ़ी दिन तक तपस्या करते रहे, लेकिन थोड़ी सी उसके मन की प्रतिकूल बातें हुई, श्राप दे दिए, जाओ राक्षस हो जाओ, भस्म कर दिए, वो कर दिए, गांव के गांव जला दिए। बहुत ये बातें आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे। ऐसा क्यों? बुद्ध को देखें, महावीर को देखें, कबीर को देखें, वो समाज में रहे, मनुष्यों के बीच रहे, फिर उनकी प्रशंसा करने वाले भी थे, निंदा करने वाले भी थे, अपमान करने वाले भी थे, सबको सहते जाते थे। हमारी कसौटी होगी समाज में, कहने वाले, सुनने वाले, कुछ बाएं दाएं सब प्रकार से कहने वाले मिलते हैं, यहीं पर पकना होता है। जैसे आप लोग सीमेंट से जमीन या दीवार प्लास्टर करते हैं, दीवार बनाते हैं, उसको प्लास्टर करते हैं, या ईंट की दीवार रचते हैं, तो क्या करते हैं? पानी डालते हैं, फिर सूखने देते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर सूखने देते हैं। ऐसा करने से मजबूत होता है, मजबूती आती है। नहीं करेंगे कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे ही समाज में कहने सुनने वाले लोग मिलते हैं तो इसी को सहने में मजबूती आती है। केवल कोई प्रशंसा सुनता रहे तो फिर अहम भाव जग जाएगा, और केवल निंदा सुनता रहे तो हीन भावना हो जाएगी। कुछ लोग अच्छा कहते, कुछ लोग बुरा कहते, कहते सुनते साधक मजबूत होता है। ये मजबूती निरंतर बढ़ती जाए,
समझ लो ध्यान आपका सफल हो रहा है। सहिष्णु हो, भीतर से असहिष्णुता को निकाल दे, कालुष्यता को खत्म कर दे, ये साधना का फल है। एक साधक एक संत से पूछते हैं कि मैं साधना करता हूँ और अच्छा भाव मन में लाना चाहता हूँ, लेकिन बार बार मन में बैर भाव आ जाता है, दुश्मनी का भाव आ जाता है, अमंगल विचार आ जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जानता हूँ कि इससे मैत्री भाव के बीज को जानता हूँ कि इस प्रकार मैत्री भाव जगाना चाहिए, फिर भी वो मैत्री का बीज पुष्पित पल्लवित नहीं होता है, विकसित नहीं होता है। आखिर मैं करूँ क्या? कई बार सोचता हूँ कि उनसे केवल मैत्री भाव बनाऊँ, लेकिन बीज में फिर वही बैर भाव आ जाता है। आखिर करूँ क्या मैं? उन्होंने कहा कि तुमने दिल्ली का लौह स्तंभ देखा है? उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं देखा हूँ उसे, वह अशोक लाट के नाम से प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। महात्मा ने कहा कि वर्षों से है वो, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहता, खुले आकाश में है, इतना लंबा समय हो गया फिर भी उसमें जंग नहीं लगता है, क्या बात है? तो साधक जिज्ञासु ने कहा कि हो सकता है कि उसमें वैज्ञानिक तकनीक हो, जिस लोहे में सल्फर और फास्फोरस, जिस लोहे से सल्फर और फास्फोरस निकाल लिया जाता है उस लोहे में जंग नहीं लगता है, उसमें से निकाल लिया गया हो। हजारों साल पहले ये तकनीक उन्हें मालूम रही हो, तभी उसमें जंग नहीं लगता है। बड़ी विचित्र बात है, इतने साल हो गए उसमें जंग नहीं लगते हैं। महात्मा ने कहा कि यही बात साधना की है। जिसके भीतर से असहिष्णुता और कलुषता निकल जाती है, उसके मन में बैर भाव का जंग नहीं लगता है, कोई मोर्चा नहीं लगता है। साधना का काम है असहिष्णुता को खत्म करना, कालुष्यता को खत्म करना। इसलिए पहला लक्षण सहिष्णु होना, कष्ट सहिष्णु, सहने की क्षमता, सबका, परिवार वालों का, समाज वालों का, पत्नी का, पति का, बच्चे का, पिता का, पुत्र का, गुरु का, गुरु भाई का, सबका। ये जितना हम सहते जाएंगे समझ लो हमारी साधना स्थिर होती जाएगी। दूसरी बात है वो संयम सिखाता है, सब तरफ से संयम, खाने में, पीने में, बोलने में, देखने में, सुनने में, सब तरफ से संयम सिखाता है। यदि हमारे में संयम की शक्ति बढ़ रही है समझ लो ध्यान सफल हो रहा है। केवल पीठ तान कर बैठना, आंख बंद करके बैठे रहना, इतने ही मात्र ध्यान नहीं है। यह ध्यान हो, साथ साथ व्यवहार में मजबूती आनी चाहिए, संयम आना चाहिए, तभी ध्यान सफल होगा। इसलिए संयम, सर्वत्र संयम की आवश्यकता है। आहार का संयम नहीं होगा, वाणी का संयम नहीं होगा, तो फिर ध्यान करने का मतलब क्या निकला? ध्यान करते जाएं, वाणी में संयम ना हो, चाहे जब जैसा बोल दें, कैसे बनेगा? चाहे जो खा पी ले, ये कैसे हो सकता है फिर? इसलिए खाने में संयम, देखने में संयम, चाहे जहाँ बैठ करके देखने सुनने लग जाएं, चाहे जो चित्र देखने लग जाएं, कोई भी सिनेमा बस देखने लग गए, अंतर होना चाहिए, संयम होना चाहिए। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कितना देखना है, सब में संयम की आवश्यकता है। इसलिए साधक के जीवन में संयम विकसित होता है। तीसरी बात है
साधना हमें चक्षुष्मान बनाता है, आंख देता है। आंख तो पहले से ही है, 2 आंख, लेकिन इन चर्म नेत्रों से हम वास्तविकता को हम पूरा नहीं देख सकते। सूक्ष्म रूप से देखने की शक्ति होनी चाहिए। वो वास्तविकता को देखने के लिए एक तीसरा नेत्र की आवश्यकता है। आप लोग जानते हैं, सुने होंगे, शंकर जी का तीसरा नेत्र है। यदि वो कभी तीसरा नेत्र कहीं खोल दिया तो फिर प्रलय हो जाता है। बात सही है, वो तो रूपक है। हमारा तीसरा नेत्र है ज्ञान नेत्र, और तीसरा नेत्र जब खुलता है तो वासना का प्रलय हो जाता है, बंधनों का प्रलय हो जाता है। हम इतनी वास्तविकता को देख ले, जो जैसा है उसको उसी रूप में देख लेना, सत्य का दिग्दर्शन हो जाए। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उपनिषद में कहा गया, विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की गांठें कट गई, संशय समाप्त हो गए। तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो पर अवर आर पार देख लेने की क्षमता। एक सरे की तरह एक कैमरा होता है जो चाम का चित्र लेता है, एक्सरे का कैमरा होता है, चाम हटाकर मांस हटाकर हड्डी का चित्र ले लेता है। भीतर तक वास्तविकता को देखने की क्षमता हो, चक्षुष्मान बने। कौन देगा? ध्यान देगा, और कोई नहीं दे सकता है। और भी विधा हैं दुनिया में, तमाम अध्ययन है, तमाम और खेल तमाशा है, लेकिन देखने की शक्ति कौन देगा? आंख कौन प्रदान करता है? ध्यान। एक भिखारी भीख मांग रहा था, आंख नहीं थी, मांगा करता था बैठे बैठे, लोग आते कुछ दे देते। एक बार एक सुटेट बुटेट व्यक्ति आया, 2 रुपये का सिक्का निकाला, उसके हाथ में डाला, साथ साथ एक प्रश्न भी उछाल दिया, बैठे भीख मांगा करते हो, रुपये 2 रुपये मांगा करते हो, किसी से आंख क्यों नहीं मांग लेते हो, ताकि मांगना ही ना पड़े। भिखारी ने कहा, बाबू आंख किसके पास है जिससे मांगू? रुपये तो लोगों को पास है और दे भी देते हैं, आंख किसके पास है जिससे मैं आंख मांगू? कौन देगा आंख? सचमुच कितनी मर्म की बात है। आंख किसके पास है जिससे मैं आंख मांगू? तीसरा नेत्र कौन प्रदान करेगा? सद्गुरु। वो साधना के बल से ही प्रदान होगा, वो उपाय बताएंगे, हमें ही खोलना होगा। इसलिए वास्तविकता को देखना, सत्य को देखना, जो जैसा है उसको उसी रूप में देखना, बंधन को बंधन के रूप में, आत्मा को आत्मा के रूप में, ग्रहण को ग्रहण के रूप में, त्याज्य को त्याज्य के रूप में, सबको जो जैसा है उसको उसी रूप में समझ लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हमारे अंदर सहिष्णुता आए, संयम आए, देखने की क्षमता बढ़े, ध्यान करने का ये सब फल है। यदि यह सब नहीं हो रहा है तो फिर ध्यान करने का क्या फल निकलेगा? ध्यान कर, मैंने बीच में कहा था कि यह काम एक दिन का नहीं है, आवश्यकता है भीतर में परिवर्तन की भावना हो। ध्यान हृदय परिवर्तन की विधा है, हमारा जीवन परिवर्तन हो, स्वभाव परिवर्तन की विधा है। क्रोधी थे, अब क्रोध का त्याग करके अक्रोधी होना चले। लोभी और मोही थे, उसका त्याग करें। स्वभाव परिवर्तन ना आए, कटु बोलते थे, अब मीठा बोलना शुरू कर दिए। दूसरों का ख्याल रखने वाला हो, सह अस्तित्व की भावना हो, सह अस्तित्व, सह समान अस्तित्व, उपस्थिति, जैसा अपना अस्तित्व है वैसे ही दूसरे का भी अस्तित्व है।
मैं आदमी हूँ, दूसरा भी आदमी है। सुख दुख का अनुभव मुझे होता है, उसे भी होता है। अनुकूल बातें मुझे अच्छी लगती हैं, उनको भी अच्छी लगती है। कटु मुझे पसंद नहीं है, उनको भी पसंद नहीं है। तो जैसा अपना अस्तित्व है उसी प्रकार दूसरे का भी आभास होना चाहिए। इसलिए जब मुझे कटु पसंद नहीं है, मैं कटु क्यों दूं? दूसरे को मुझे प्रतिकूलता पसंद नहीं है तो मुझे किसी को प्रतिकूलता नहीं देना चाहिए। मुझे क्रोध पसंद नहीं है, दूसरे ऊपर क्यों क्रोध करूं? यह सह अस्तित्व का भाव जगता है। इसलिए ये आवश्यकता है कि मुझे परिवर्तन करना है, मुझे बदलना है। यह भाव जब तक नहीं होगा, ये संकल्प भाव नहीं होगा, तब तक नहीं बदला जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि परिवर्तन की भावना, अपने कमजोरियों को देखना और उसे बदलने के लिए संकल्पवान होना, स्वीकारना। ये सबसे बड़ी बात है कि स्वीकृति, ये समझ लीजिए, सुधार के मार्ग में प्रथम कदम होगा। यदि हम स्वीकृति प्रदान करते हैं कि हम स्वीकार करते हैं कि मेरे में ये कमजोरी है, मेरे में ये त्रुटि है, ये पहला काम होगा। स्वीकारने के बाद में हम उसे बदलने का संकल्प लें, कमियों को दूर करने का संकल्प लें। और संकल्प लेंगे तो निश्चित है हम जीतेंगे। उसे हारना पड़ेगा, विकारों को एक दिन हारना पड़ेगा। संकल्प मजबूत है, परिश्रम चलेगा तो निश्चित है वो हारेंगे। एक पौराणिक कहानी है, इंद्र किसी बात को लेकर नाराज हो गया तो उन्होंने घोषणा कर दी कि अब 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसाऊंगा, मेघ नहीं बरसेगा 12 वर्ष तक, घोषणा कर दी। इंद्र की घोषणा सुनकर सब बहुत उदास हो गए। वर्षा का समय आया, किसान हल, बैल, बीज लेकर खेतों में जाने लगे, खेत की सफाई करने लगे, बीज बोने की तैयारी करने लगे। इंद्र ने देखा, जब मैंने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा, फिर ये लोग फिर से खेती करने में क्यों लगे हुए हैं? वेश बदलकर नीचे आया किसानों से मिलने के लिए। किसान इकट्ठे हुए, पूछा, क्या तुम लोगों ने इंद्र की घोषणा नहीं सुनी है? उन्होंने कहा, हमने सुनी है। जब तुम लोगों ने सुना है ये कि 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा, तो फिर ये खेत की सफाई और फिर हल चलाना, बैलों को तकलीफ देना, बीज बोना, क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो? किसानों ने कहा, हम करेंगे, खेत की सफाई करेंगे, हल चलाएंगे, बीज बोएंगे, खेती का सब काम करेंगे, हम करते जाएंगे। यदि हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी निकम्मी हो जाएगी, वो भूल ही जाएगी खेती करना। हम प्रतिवर्ष खेती करेंगे, प्रतिवर्ष हल चलाएंगे, पानी बरसे या न बरसे वो जाने, लेकिन हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। वो इंद्र जाने पानी बरसाएगा कि नहीं बरसाएगा, हमारा काम है खेती करना। हम खेती करेंगे, हर साल करेंगे, हर साल परिश्रम करेंगे, और निश्चित है एक समय आएगा इंद्र को पानी बरसाना पड़ेगा, इंद्र हारेगा, हम नहीं हारेंगे। इतनी बात इंद्र सुना, विचलित हो गया, पानी बरसाया। किसानों का संकल्प कितना, इंद्र हारेगा, हम नहीं हारेंगे। एक संकल्प हो कि मुझे बदलना है, क्रोध का त्याग करना है, कैसे नहीं कर पाएंगे? ध्यान करने का फल जब ये भी न घटित हो कि हमारे जीवन में क्रोध न घटे,
तो क्या मतलब निकलता है? दुख न घटे। धर्म का तो सीधा संबंध है दुख से, अर्थात दुख की कमी होनी ही चाहिए। यदि दुख निरंतर घट रहा है तब समझ लो ध्यान सफल हो रहा है। इसलिए दुख निरंतर कम होता जाए, कम होता जाए। आवश्यकता है परिवर्तन के लिए संकल्प ले। ये संकल्प भाव जब होता है तब परिवर्तन आता है। ध्यान की यही कसौटी है, ध्यान का यही फल है कि हम सहिष्णु हों, संयमी हों और वास्तविकता को देखने की शक्ति अर्जित करें, दूसरे के अस्तित्व का ख्याल करें, शील स्वभाव वाला हों, दूसरे को हमारे से कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, इसका ख्याल करें। इससे अपना लाभ होगा, परिवार का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा, पूरा राष्ट्र सुखद होगा। इसलिए ध्यान व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ सामाजिक, पारिवारिक सर्वत्र लाभ है इससे। इसलिए सभी साधक ये न समझें कि हम ध्यान कर रहे हैं तो क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, ये असमंजस में न रहें, ये शक्ति अर्जित करें। और एक बात और बता दूं चलते चलते, ध्यान न भी लगे तो भी ध्यान लगाओ, ये अटपटी हो सकती ही बात। आप नकल करते करते असल में पहुंचेंगे। नहीं लगता है, नहीं सफल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, करते करते ही तो होगा। बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो नकल ही करता है, लिखता है कापी में तो कोई अक्षर थोड़ी होता है गोल 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 या लंबा लंबा, कुछ भी करता है वो नकल करता है। ध्यान का भी असल न हो तो नकल ही करो, रोज बैठो। यदि हम रोज बैठेंगे, भले ध्यान न लगता हो, लेकिन ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे, स्थिति में बैठेंगे तो उसके लिए अभ्यास करेंगे, शुरू करेंगे, ये नकल होगा। शुरू में सब नकल करते हैं, कौन सीधे ध्यान में पहुंच जाता है? क्या आप 7 दिनों में जो शिविर संपन्न किए हैं, क्या जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंच गए? या आज जो जीवन मुक्त पुरुष है, क्या शुरू से ही जीवन मुक्त थे? आरंभ में वो भी नकल शुरू किए। नकल करते करते ही असल होता है। पहले बनावटी ही सही, कोई बात नहीं। जब हम छत बनाते हैं तो एक नकली छत बनाते हैं और उसके ऊपर भी फिर तब लादते हैं असली छत, और जब पक जाता है तब नकली छत को निकाल देते हैं। तो पहले नकल तो करना शुरू करें, नकल करते करते हम असल में पहुंच जाएंगे। इस संदर्भ को कहता हूं तो एक कहानी याद आती है, और महात्मा लोग कहा करते हैं इसको। एक राजा के यहाँ नौकर नौकरानी कई काम करते थे, तो एक नौकर और उसकी पत्नी, वो दोनों ही वहाँ काम करते थे। तो नौकर तो बाहर का काम करता था, और जबकि उसकी पत्नी रनिवास में काम करती थी, सेवा सहयोग करती थी रानी की। एक दिन नौकर बाहर कुछ कर रहा था, रानी किसी काम से बाहर निकली। कभी देखा नहीं था नौकर रानी को, उस दिन वो देख लिया। रानी की सुंदरता, चाल चलन सबको देखकर बहुत प्रभावित हुआ। इतना वो मोहित हो गया, विचलित हो गया, संभाल नहीं पाया अपने को। देखते ही एकदम अधीर हो उठा। रानी तो चली गई, लेकिन उसके मन में गड़ गया, उदास रहने लगा। न उसको खाना अच्छा लगे, न पीना अच्छा लगे, न किसी से ठीक से बात करता, उदास। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बीते। पत्नी ने पूछा एक दिन, क्या हो गया है तुम्हें? न ठीक से खाते हो, न पीते हो, न बातचीत करते हो, उदास उदास रहते हो, स्वास्थ्य कैसा है? कि नहीं ठीक है, टाल दिया।
15-20 दिन बीते, महीना बीता, स्वास्थ्य भी उसका खराब होने लगा, शरीर कमज़ोर पड़ने लगा। फिर पूछती है, आखिर तुम और मैं दो ही तो हैं। तुम अपनी मन की बात नहीं बताओगे, मैं अपनी मन की बात नहीं बताऊंगी, तो फिर निभेगा कैसे? जो हो बताओ, सच सच बताओ, क्या बात है? नौकर ने कहा कि बड़ा कठिन है बताना। कहा जो हो बताना तो पड़ेगा ही। बहुत आग्रह सुन के नौकर ने कहा, एक दिन रानी को मैंने देखा, मन विचलित हो गया है। रानी जब तक नहीं मिलेगी मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पत्नी ने कहा, है तो बड़ा मुश्किल काम, क्या सोच लिए? अच्छा ठीक है। मौन हो गई। रानी के दरबार में आई, वो भी अब मौन रहने लगी, उदास रहने लगी। रानी ने पूछा, क्या हो गया तुम्हें? न ठीक से बोलती हो, न और कुछ करती हो, उदास रही हो गई हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, रानी साहिबा कहने लायक नहीं है। अरे बोलो तो, क्या बात है, बोलो। उन्होंने कहा कि पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी सिंदूर का लाज रखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। एक दिन मेरे पति आपको देख लिए कहीं और बहुत विचलित हैं तब से। वो कहता है रानी नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊँगा। रानी साहिबा, यदि पति मर जाएंगे तो मेरी चूड़ी क्या होगी, सिंदूर का क्या होगा? मैं अनाथ हो जाऊंगी, आप ही मेरी रक्षा करें। रानी बहुत समझदार थी। कहा, बड़ी विचित्र बात है, ये कैसा सोच रहे हो? बहुत देर तक गंभीर चिंतन के बाद रानी ने नौकरानी से कहा, अच्छा ठीक है, जाओ कह दो अपने पति से रानी मिलेगी, लेकिन हाँ ध्यान रखना, उसके लिए काम करना होगा। क्या? एक नदी के किनारे दूर एक नदी है, वहाँ जाकर के वो ध्यान करे, साल भर तक वो ध्यान करेगा मेरा, तब मैं उनसे मिलूंगी। जाकर बताई, नौकर खुश हो गया, मिलेगी ना, बस सब कुछ छोड़ा, चला गया नदी के तट पर, बैठ गया एकदम ध्यानस्थ। रानी के ध्यान में बैठा रहा। कोई कुछ देता, थोड़ा बहुत ग्रहण करता, बाकी कुछ नहीं, न किसी से बोलना, न चालना, मिलना, न जुलना, उदम उदास, हमेशा ध्यान में बैठे रहता था। धीरे धीरे उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई। लोग कहे एक तपस्वी महात्मा हैं, एकदम निष्प्रिय, किसी से कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ दो कोई ग्रहण नहीं करता है। तो धीरे धीरे राज दरबार में बात पहुंची। राजा से मंत्री ने कहा, राजा साहब एक महात्मा आए हैं, बड़े सिद्ध संत हैं, आप भी उनका दर्शन कर लीजिए। राजा ने कहा ठीक है, चलो। गए, एकदम ध्यानस्थ, अडिग, अचल। बहुत प्रभावित हुआ राजा, लौट कर आया, रानी से कहा एक महात्मा आए हैं वहाँ, एक सिद्ध हैं, तुम भी कभी दर्शन करने चली जाओ। रानी को सब पता था कि ठीक है, कभी चली जाऊंगी। समय हुआ, कुछ नौकरानियों को लेकर रानी गई। नौकरानियों से कहती है कि तुम लोग यहीं रहो, मैं अकेली जाऊंगी मिलने। वहाँ गई और नाम भी पता था उनको, तो नाम लेकर कहती है, जिस रानी के लिए साल भर से ध्यान कर रहे हो, वो रानी सामने खड़ी है, आंखें खोलो। तो नौकर क्या कहता है, वो साधु क्या कहता है कि अब मुझे हाड़ चाम की रानी नहीं चाहिए, मुझे अब शांति रूपी रानी मिल गई है। हाड़ चाम की रानी से मुझे कोई सरोकार नहीं है,
आप चुपचाप लौट जाइए। ये कहानी है, नकल किया वो, नकल करते करते भी असल में पहुंच गया। नहीं लग रहा है ध्यान, कोई बात नहीं, नहीं मन रुक रहा है, कोई बात नहीं, नकल सही। एक साधक आए हैं, कहे 18 साल से मैं ध्यान कर रहा था, 18 साल से तमाम और साधनाओं में जाकर साधना की, लेकिन इस वर्ष मुझे बहुत लाभ मिला। जो मैं कामना करता था, जो मेरी इच्छा थी, उसकी पूर्ति हुई। मैंने कहा लेकिन जो 18 साल बीते हैं उसी का फल है, उसको आप निरर्थक मत मानिए, उसी का फल है, आज परिणाम आया है। इसलिए कोई हरेला न बने, कोई हतोत्साहित न हो, ध्यान फलित होगा ही। आप ध्यान लगे या न लगे, रोज ध्यान में बैठें और निश्चित है धीरे धीरे करते करते एक समय आएगा कि असल ध्यान में हम सब पहुँचेंगे और हमारी चीर अभिलाषा पूरी होगी। सभी साधक उत्साहित होकर इस ध्यान के क्रम को आगे भी बनाए रखेंगे। जो समय बचा है उसका ध्यान में उपयोग करें। सभी लोग ध्यानस्थ हों, अज्ञान की ग्रंथि को तोड़ें, विकारों को धोएं, मन के परत को उधेड़ें। न जाने कितने परत पर परत जमे हैं, उस परत को उखाड़ने में समय लगता है, धीरे धीरे उखड़ेगा। ध्यान कोई जादुई डंडा नहीं है कि बस डंडा घुमाओ और परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कोई आशीर्वाद के बल पर ध्यान करा दे, ये संभव नहीं है। आशीर्वाद के बल पर आपके विकारों को धो दे, ये संभव नहीं है। आपका क्रोध किसी के आशीर्वाद से नहीं जाएगा, आपके परिश्रम से जाएगा। आपके भीतर काम वासना है, आपके परिश्रम से वो नाश होगा, किसी के आशीर्वाद से नहीं होगा। आप उसके लिए परिश्रम करेंगे, काम जाएगा, क्रोध जाएगा, लोभ जाएगा, मोह जाएगा, राग जाएगा, द्वेष जाएगा, सारे विकार धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे। आप निर्विकारी हो जाएंगे, कालुष्य रहित हो जाएंगे, फिर जंग नहीं लगेगा, पूरा निर्मल